शंकर भगवान की जय। और बोलिए भाई बजरंग बलवान की जय। बोलिए भाई गुरुदेव भगवान की जय। और बोलिए भाई सहयोगी मंडल की जय। जय जय राधे श्याम। आइए कहना है। चलो भैया खड़ा करो जल्दी, आखिरी टर्न है। कहना है अब यह निर्णय हो जाए गुरु जी। हाँ देखिए बात यह है कि मैं, हाँ तुम बताओ। क्योंकि आखिरी टर्न है हाँ तो मैं अगर भैया के गीत का जवाब दूंगा जो प्रश्न किया भैया ने, ठीक है भाई, बात पहले समझिए। हाँ, मैं समझाओ। भैया के प्रश्न का उत्तर दूंगा, उसके बाद मैं जो अपना गीत लगाऊंगा अपनी मर्जी से, हट करके नहीं जाऊंगा। जो भैया ने उसी लाइन में है तो जो लाइन में मैंने गीत लगाया था उसी लाइन का गीत मैं गाऊंगा, तो उसका जवाब भैया को बताना होगा, तब तो बराबरी होगी। नहीं तो हम बता दें उसके बाद भैया ना बताए तो फिर क्या मजा आएगा। हाँ ये बात, क्या बात है गुरुजी, है ना। और भैया ने भी कहा है कि बगैर बुलाए आए हो। ये बात भैया ने कहा बगैर बुलाए आए हो। हाँ। आपको नहीं मालूम है, संदीप भैया को मालूम है कि हमारे इस मंडल में बाहरी कोई सदस्य नहीं है। हाँ सब भरी के हैं। सुनील हमारे मंडल का सदस्य है। अगर आपके मंडल का कोई सदस्य इलायची ले ले तो क्या कोई जरूरी कि वही गीत गाएगा? यार क्या, अरे तुम गायो ना भैया, तो हमारे थाना से भी कोई बात नहीं। भैया कह रहे हैं कि हम पहले कह चुके थे कि कोई भी गा सकता है। हाँ ठीक है, अब गाना गाएंगे लोग। भैया ने भी मेरे गीत में तर्क किया, तुम मुझसे कह रहे हैं कि कानों में खूंट तुम्हारे भरा हुआ है। बात तो सही, हम तो थोड़ा कम सुनते हैं। हाँ इसमें ये दवाई खा रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि हमसे ज्यादा तुमको कम सुनाई पड़ता है। इसमें कामोफ्लेन टिकिया रोज खाते हैं। क्योंकि जब बात आई थी राजा जनक के यहाँ स्वयंवर की, हाँ? तो मैंने आपसे कहा था कि रावण धनुष के पास गया ही नहीं है, इतना बड़ा था धनुष का। और आपने प्रश्न किया था कि वहां पर रावण ने अग्नि प्रकट कर दिया तो उस अग्नि से एक पुरुष निकला। ये बात मैंने पुरुष को नहीं बताया, मैंने बिल्कुल साफ कहा था कि मैंने सुना है। और आप जिद कर रहे हैं कि उस ब्राह्मण को आपको बताना पड़ेगा। मैंने कहा था कि मैंने सुना है कि वहां पर सूप नाम का ब्राह्मण आया था। ये बात, और मैंने ये भी कहा था कि अगर गलत है तो प्रश्न आपका है, हाँ। सही आप सिद्ध करिए। ये बात, अगर मेरा प्रश्न गलत, उत्तर गलत था तो आपको बताना चाहिए था कि उस अग्नि से कौन सा पुरुष निकला। समाज को गुमराह कर रहे हैं आप। इसमें दुर्मिली राक्षस निकला। फिर बाद में मैंने आप को गीत दिया कि लक्ष्मण रावण के भेष में लंका को गए हैं, तो वहां पर जब सीता जी ने देखा तो एक तिनका फेंका लक्ष्मण के ऊपर, समझा कि रावण है, तो रावण वो मर गया, यानी लक्ष्मण मर गए। तो जब मर गए तो उनकी आत्मा शूर्पणखा में समा गई। ये बात, शूर्पणखा में जो समा गई तो शूर्पणखा की भी मृत्यु हो गई। हाँ। तो सास शूर्पणखा की आत्मा ने गलती सीता जी में समा गई। अरे वारे द्वारिका, अरे वारे द्वारिका सिंह। ये बात तुमने नहीं सुना? अरे आप और आपने बता दिया कि बाईं अंगुलियां चीर करके लक्ष्मण को जीवित किया। हाँ। तो आपको भी प्रमाण दिखाना होगा उसी जगह पर, क्योंकि लक्ष्मण ये बात, जी उस जगह पर सीता जी ने नहीं
बाएं गोलियां चीर करके जियाया था। ये बात अलग की है कि जिस समय लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई केवल हड्डियां बची थी, उस समय सीता जी ने बाएं गोलियां चीर करके लक्ष्मण को जीवित किया था। ये बात जब राम जी हड्डी को लिए अपने गले में घूम रहे थे, ये बात। और मैंने ये भी बताया था जब आपने पूछा था कि जब मेघनाथ से युद्ध हो रहा है तो वहां पर एक नारी आ गई, तो मैंने आपको दोनों बातें बताई थी भैया। ये बात क्या आप सुन नहीं पाए क्या? मैंने कहा था कि एक रामायण में मिल रहा है कि सुग्रीव की भेजी हुई माया जो अपनी पीठ के ऊपर एक कन्या को बांधे हुए है। दूसरी बात मैंने बताया था कि वो जो नारी आई तो वो और कोई नहीं थी, वो राजा वासुक की लड़की सुलोचना थी। ये बात तुमने नहीं सुना? अरे घूरे क्या, ये बात तुम तो घूरे गिरी। और आप ऐसी बात भैया कर रहे हैं कि हम क्या बताएं। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप मेरा सम्मान तोड़ दिया। सम्मान आप बराबर करते हैं, आपको करना होगा, क्योंकि हमारा और आपका ऐसा रिश्ता है। सम्मान आप तोड़ करके जाएंगे कहाँ? लेकिन कहना है कोई बात नहीं, चलो इसका कहना हिसाब है। गुरु जी कल्याणी नदी पे होगा हिसाब। और बात आई थी उमेश भैया की, आपके गुरु जी हैं, आप उमेश भैया से पूछ लीजिए। अब मैं बात समाज में बता रहा हूं, शायद आपको नहीं मालूम होगा। आज नहीं, आज के 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं कि उमेश के सामने मैं क्यों नहीं गाना गा सकता हूं, उमेश मेरे सामने क्यों नहीं गा सकते। आपको नहीं मालूम, लेकिन उमेश भाई को मालूम, संदीप को भी मालूम। हम दोनों लोग बैठ करके मंदिर में कसम खाए थे कि जिंदगी में हम और आप आमने सामने नहीं आएंगे। यह बात चाहे भी फोन करके पूछ लीजिए। लेकिन आप बता रहे हैं कि क्या हम बताएं। उमेश भैया का जो हमारा सम्मान है वो आप नहीं समझ पाएंगे, शिष्य जरूर हैं। आगे दिखाइए सर। और जो मैंने गा दिया, आप कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि सुनील से गाना है। माला बताओ। तो जब मैं जिस वक्त खड़ा हुआ था, आपको तुरंत रोकना था कि भैया श्रवण भैया आपको गीत नहीं गाना है, सुनील से कह दीजिए गाइए, क्योंकि सुनील से जवाबी है। हाँ वो सुनील भैया सुर नहीं पकड़ पाओ। नहीं, हम नहीं गाते, सुनील से गवा देते। गुरु जी कहानी बढ़ाओ आगे फिर बस। हाँ नहीं, लेकिन आइए, ठीक है, कोई बात नहीं, कहना है। माला बताओ, माला जल्दी। भैया ने लंका में युद्ध करा दिया राम और रावण का। अब तुम सबका रावण की मृत्यु होगी। रावण ने भगवान राम को एक माला दिया है और कहा कि जाओ ये माला ले जाओ तो तुम्हारा उद्धार होगा। वो कौन सा माला है? भैया ने बताया है, वो ज्ञान का माला है जो रावण ने दिया है राम को। अगर मेरा गलत होगा, क्योंकि आखिरी टन है, तो सही आपको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न आपने किया है। और जो मैं प्रश्न करूंगा अपनी तरफ से, अगर आप गलत बताएंगे समाज कहेगी कि तो मैं सिद्ध करूंगा, इसी जगह पर रामायण सही सिद्ध करूंगा। कहना है। आइए थोड़ा सा गीत भैया का बढ़ा करके फिर अपनी तरफ से गीत लगाएंगे। कहना है। अब वो अपने तुम लगाओ, सबका ना लगाओ। जिसमें भगवान राम रावण को मार देते हैं, सीता जी को लेकर के अयोध्या को पहुंच जाते हैं। ये बात विभीषण को राज दे करके, और सीता और लक्ष्मण अयोध्या को पहुंच जाते हैं। तो देखिए वहां पर क्या होता क्या है। भैया ने मुखड़ा दिया है कि अतने में हो गयो तंग, जंग तुम का लड़ी हो राम।
लेकिन मैं फिर भी समाज में कह रहा हूं कि मैं किसी का सुना हुआ मुखड़ा समाज में नहीं रखता हूं। आप अपने सच्चे दिल से कह दीजिए कि ये मुखड़ा आपका लिखा है या हमारे बड़े भैया उमेश का लिखा है। मैं बताऊंगा ये मुखड़ा किसका लिखा हुआ है। मुकेश भाई का लिखा है, इधर रोहित लिखी नहीं। ये मुखड़ा लिखा हरनाथ का है, जो यूट्यूब पर इस समय संदीप और हरनाथ बहुत आगे चल रहे हैं। मेरा मुखड़ा ही पकड़ करके दिखा दीजिए कि किसी दूसरे कवि का मैंने मुखड़ा का दिया। आइए कहना है, कहानी बढ़ाओ जो। जिस समय भगवान अयोध्या को पहुंचते हैं तो देखिए आज वहां पर बहुत समय बीत जाता है, 10,000 वर्ष बीत जाते हैं, कोई संतान नहीं होती है। तो भगवान राम को बहुत चिंता होती कि अब हमारे बाद हमारा वंश कौन चलाएगा। आइए इसी जगह से प्रसंग है तो कहना है, बहुत हैरान भय रामा, बहुत हैरान भय रामा, अरे ना जन्मे संतान बहुत है जान भय रामा, ना जन्मे संतान बहुत है जान भय रामा, ना जन्मे संतान बहुत है जान भय रामा। कहना है आज देखिए अयोध्या में भगवान राम को 10,000 वर्ष 10 वर्ष बीत जाते हैं, पूरा का पूरा मंडल तो आज कोई पुत्र नहीं मिलता है। 10,000 कहा करो तुम, तो कहना है, तो गड़बड़ा जाती तुम्हारा। अरे वही 10,000 पकड़ तो कहना है, पकड़ ले तो खबर। हाँ, लंका जीती भगवान कि जब फिर अवध का जाए, अरे बीते 10,000 वर्ष बहुत मन चिंता, ना संतान कोखिमाचल में और बहे नैन जलधार, अरे गुरु वशिष्ठ का तुरंत बोलायो, गुरु वशिष्ठ का तुरंत बोलायो, गुरु वशिष्ठ का तुरंत बोलायो, गुरु वशिष्ठ का तुरंत बोलायो। ए भैया अरे कीना नहीं अबार, कीना नहीं अबार जल बहे रामा, अबार हो
हमारे गुरुजी संदीप कुमार मौसिया जी खलीफा जी जो बैसखा के पावन धरती से हाथ एक करके द्वारा राष्ट्रीय 101 मुद्रा ऑनलाइन दान हुआ है। बोले सांचे दरबार की जय हो। हजारों वर्ष बीत गए तो भगवान राम विचार करते हैं कि आखिर हम क्या करें। तो आज देखिए गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं और जनकपुर से जनक राज को बुलाते हैं। सबसे सलाह मिलाने लगे कि बताइए हमारे कोई पुत्र नहीं है, हम कैसे हमको पुत्र प्राप्त होगा। तो आज देखिए भगवान राम ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि अपना भी प्रसंग कहना है, भगवान राम से वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर तुम पुत्र चाहते हो तो एक यज्ञ की रचना कीजिए। तो आज उसी समय में भगवान राम एक यज्ञ रचा देते हैं। लेकिन देखिए वहां पर होता क्या है, कहना है आज जब बुलाते हैं तो भगवान राम सपना देख रहे हैं कि तुम एक यज्ञ करो। तो आज देखिए भगवान राम यज्ञ को रचाते हैं, लेकिन उसी समय में देखिए होता क्या है। दीनाया गिर जाए, अरे राम ना देर लगाए, आवा पुरुष वही समय सुनो तुम ध्यान लगा। जिस समय भगवान राम ने यज्ञ को रचाया, सपने में देखा कि तुम अगर यज्ञ करोगे तो तुम्हारे पुत्र होगा। तो आज देखिए भगवान राम यज्ञ रचा देते हैं। जब यज्ञ रचाया तो वहां पर एक पुरुष आ जाता है, और जब पुरुष आ जाता देखिए वो पुरुष करता क्या है। आवा पुरुष यज्ञ के माही और बीड़ा रहा बजाए, अरे देखे पुरुष का रामचंद जी, पुरुष का रामचंद जी, देखे पुरुष का रामचंद जी, पुरुष का रामचंद जी। ए भैया अरे मन मार रहे ठहराए, मन मार रहे ठहराए, बहुत है प्राण भय रामा। बताया गया कि वहां पर एक पुरुष आ जाता है। वो पुरुष बीड़ा को बजा रहा है और कह रहा है क्या कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
प्रकार से वो बीड़ा बजा रहा है और श्रीमन नारायण नारायण कह रहा है। आहा, तो आज भगवान राम सोच रहे हैं कि ये नारद जी है नहीं, नारद जी है नहीं, आखिर ये पुरुष कौन सा आ गया। हाँ नारायण नारायण कर रहा है। तो आज कवि का लेख मिलता है, अंतिम भाव में कहना है, आहा, हाँ रहा कौन वो पुरुष जो बीड़ा रहा बजाई, और कहा नाम था वही का हम का दियो बता। सूरज बालक है हम ना जाने और छोटा ज्ञान हमारे, अरे श्रवण यादव सभा में कहते, श्रवण यादव सभा में कहते, भैया अरे दूर करो भरम हमारा बहुत है प्राण भये रामा, प्राण भये क्योंकि भगवान की लीला में मैंने तो भैया का साथ दिया क्योंकि अंतिम टर्न है, तो हमारे भी गीत का भैया कुछ जवाब दें क्योंकि हम भी आखिरी टर्न है, अपनी तरफ से अलग नहीं जाएंगे, जो गीत में गा रहा था वही को बढ़ाएंगे। नहीं संदीप भैया ये बात गलत है, बिल्कुल दो चौपाई में गाएंगे, भैया को बताना होगा कि कश्यप ऋषि की बात वो है, सही है। अरे ये कहना है, दो लाइन में कहना है। गाओ दिया कट चलिए ठीक है, कहना है बिल्कुल कहना है कि आज वही बालक गाय की पूंछ पकड़े हुए है, पुस्तक में बिल्कुल प्रमाण दिया हुआ कि 10,000 वर्ष बीत गए उसी पानी के अंदर, 10,000 वर्ष भी लिखा, 10,000 युग बीत गए उसी पानी के अंदर। रामायण में आपको दिखाऊंगा। तब तो आज उस बालक ने बहुत विचार किया कि अब तो हमारे प्राण चले जाएंगे, साथ में इस गाय के भी चले जाएंगे प्राण। लेकिन देखिए आज वो बालक उसी पानी से देखता है कि एक आकाश में सुंदर सा महल बना हुआ है। तो आज गाय अपने खुरों के द्वारा उस बालक को फेंकती है, तो उस मकान में वो बालक जब पहुंच जाता है तो उस मकान के अंदर जब घुसा तो देखा कि एक पलंग पड़ा हुआ है, एक सैया पड़ी हुई है, उस सैया के ऊपर एक पुरुष लेटा हुआ है। लेकिन आइए प्रसंग के माध्यम से कहना केवल दो चौपाइयों में, क्योंकि अगर मैंने भैया का गीत बढ़ाया है तो भैया भी हमारे गीत को बढ़ा करके उत्तर देंगे। तो कहना है हाँ, अभी भैया ने एक मुखड़ा दिया था कि इतने में हो गयो तंग जंग तुम कालड़ी, तो कहना है हाँ हाँ कि मोरे भैया मोरे रामा तुम्हारी तो आई गाये काल बाज मारे राई रहे, बाबा तुम्हारी तो आई गाई काल बाज मारी राई रहे। भैया तुम्हारी तो आई गाये काल बाज मारे राई रहे।
कि किसका काल आया है, कौन किससे कह रहा है कि तुम्हारी तो आए गए कालबाज मरोड़ाए रहे। और ये किसी का सुना हुआ मुखड़ा मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूं कि ले मेहनत किसने किया, मजा आप उड़ा रहे हैं। क्योंकि मुखड़ा भी बनाने में बहुत लंबा दिमाग लगाना पड़ता है। अरे मंडल भर सब रामायण कहना है। कहाँ का बता। हाँ, आज जिसमें वो बालक देखता कि आकाश में एक सुंदर महल बना हुआ है, उस महल की लंबाई 46 योजन की है और चौड़ाई 43 योजन की है। क्या बात है, ये फीता धरा हुआ आज ना उस पाए। महल के अंदर जब वो बालक अंदर प्रवेश किया तो देखा कि एक सैया पड़ी हुई है, यानी एक पलंग पड़ा हुआ है क्या बात जिस पर है। एक पुरुष लेटा हुआ है। जैसा सामने पड़ा हुआ पलंग। तो ये कहना है, हाँ, धस्यो महल दरम्यान, अरे बालक चहुर निहारा, और पुरुष पलंग पर लेटा मनमा करे विचार, चारी घड़ा अब पलंग के माही बालक को पड़े दिखाए, तब बालक अपने मन साटे, बालक अपने मन साटे, तब बालक अपने मन स्वाटे, तब बालक अपने मन स्वाटे, तब बालक अपने मन। ए भैया, अरे प्यास लागी अधिकार, अरे प्यास लागी अधिकार, बाज मर राय रहे रामा, आज वो बालक जब देखता है कि पुरुष लेटा है, उसके बगल में 4 घड़े रखे हुए हैं। ये बात तो जब घड़ों को देखा तो उसके प्यास लग गई। उस बालक के जब प्यास लग गई तो आज वो बालक उस घड़ों के तरफ बढ़ता है, और जब घड़ों के तरफ बढ़ा तो आज वो पुरुष कुछ बोल नहीं रहा, सो रहा है। तो उतने में एक दूसरा पुरुष आ जाता है, और जब दूसरा पुरुष आ गया तो आज देखते ही देखते वो पुरुष नारी रूप में हो जाता है। जब नारी रूप में हो गया तो आज वो बालक सोच रहा है कि पानी से बचन तो हमका लगा, आज हमारे यहाँ मौत तय है। तो आज उस नारी ने उस बालक से कहा कि बेटा, मैं यहाँ पर आई हूँ इसलिए कि तुमको बचाने के लिए, तुम आज मेरा दूध पियो और तुमको कोई मारने वाला नहीं है। तब तो आज वो बालक विचार करने लगा, सोचने लगा, मैं केवल अब इतनी बात खोल रहा हूँ। वो बालक जो संत के सामने लेटा था वही बालक है, और वो एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण का पुत्र है। तो आज वो विचार करता कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण होकर के मैं किसी पर नारी का दूध नहीं पी सकता।
तो आज उस बालक ने उस नारी से पूछा कि ये बताओ कि मैं तुम्हारा दूध कैसे पी लूं, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ। आहा आप मुझे दूध पिलाने किस बात के लिए आई हैं? तो कहा कि मैं बात दूध इसलिए पिलाने के लिए आई हूँ कि मैंने एक प्रतिज्ञा किया है कि मैं किसी जो मुझको ब्राह्मण का पुत्र मिलेगा उच्चतम, मैं उस बालक को पहले दूध पिलाऊंगी, फिर बाद में अपने पुत्र को जन्म दूंगी। तो आज वो बालक नहीं कर देता है, कहने लगे ना मैं तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगी। तब उस नारी ने उस बालक से कहा था कि तुम्हारे तो आएंगे कालबाज, मरड़ाए रहे रामा। तो आज उस नारी ने क्रोधित होकर के कहा कि अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो आज तुम्हारी मृत्यु लिखी है, मृत्यु हो जाएगी। आहा और अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारे बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि बाल हत्या यानी मैं गर्भ अवस्था में हूँ, बाल हत्या तुम्हारे लगेगी तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया कि पहले किसी ब्राह्मण के पुत्र को दूध पिलाऊंगी, तब बाद में पुत्र को जन्म दूंगी। ज्यादा न समय लेते हुए कि अंतिम मामला है, गाड़ी प्लेटफार्म पहुंचा, इसलिए आज कहना है। हाँ आज ये बात युधिष्ठिर के मन में शंका आ गई, तो मार्कंडेय जी से प्रश्न कर दिया। कहा क्या? ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आखिरी मामला है, क्योंकि आपको उत्तर देना है, कहना है। हाँ कहने लगे कि वो जो पलंग पर पुरुष लेटा है वो कौन है, उसका क्या नाम है? और जो वो दूसरा पुरुष आया जो नारी के रूप में हो गया, वो नारी कौन है? तो मार्कंडेय जी कहते क्या है? हुआ क्या? रहे कौन वो पुरुष नाम फिर का धरा, कहा नारी का नाम हमें तुम दियो बता। और कहा एक शंका बहुत बड़ी ये है कि जब उस नारी ने कहा कि अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो आज तुम्हारी मृत्यु लिखी है, तो उस बालक ने दूध पिया या नहीं पिया? तो कहना है पिया दूध या नहीं कर दीना हम का दियो बताए। और सूरजपाल गुरु मोर लिखते, सूरजपाल गुरु मोर लिखते, सूरजपाल गुरु मोर लिखते, सूरजपाल गुरु मोर लिखते। भैया अरे लिखती कलम रुक जाए बाज मर राय रहे राम, लिखती कलम रुक जाए बाज मर राय रहे राम। कहने की है ये कि ये आखिरी दिन है,
हाँ, अब बंद करो। ये तय हुआ था कि जो भैया गाएंगे भैया प्रमाण दिखाएंगे। जो मैंने गाया है तो मेरे गीत का पहले उत्तर दें। तो मैंने जो गाया मैं प्रमाण दिखाऊंगा इसी पहले मंच उत्तर के दे, ऊपर। तब उत्तर ले। अगर प्रमाण नहीं दे पाया तो समाज में वादा करते हैं अरे। कि गुड्डू भैया आपके सामने जीवन में गाना नहीं गाएंगे। अरे बात अतनी बड़ी शर्त घाटी हो गई हुए। बोले सच्चे दरबार की जय हो। कटपिस गायक कटपिस। दो लाइन गाओ बंद है। समय हो गया। अरे दुल्हन का दुल्हन 5 मिनट समय है भाई। 5 मिनट है। हाँ। अच्छा तो आइए एक छोटी ना गई अंदर रह दो। बोले सच्चे दरबार की 5 मिनट पहले बंद कर दो वो ठीक।